जय मित्र, देखिए आज हम आपको 8 नंबर से बताना शुरू करेंगे, समझे? जिसमें देखिए आपको कुछ-कुछ पॉइंट जो हमको बताना है, उसको हम हाइलाइट कर दिए। जैसे ये हो गया, आपको इसका सॉल्यूशन में भी कुछ पॉइंट हमको समझाना है, उसको हम हाइलाइट कर दिए हैं, ताकि उसमें ज़्यादा टाइम देंगे। वैसे तो आप 7 नंबर तक बनाए होंगे, तो ये सब तो पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिक्कत तो नहीं होगा। बाकी देखिए रिटर्न क्या होता है, अगर डेबिट साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में, हम बता देते हैं आपको कि डेबिट साइड में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेल किए, बेचे, और बेचने के वक्त क्या हुआ कि कुछ कस्टमर रहता है रिटर्न कर देता है सामान। मान लीजिए कितना भी बड़ा दुकान रहता है तो सामान रिटर्न कर देते रहता है कुछ कस्टमर, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन में भी रहता है। उसी तरीके से आप जनरल स्टोर में भी जाइएगा तो आप सामान जो रिटर्न कर देता है किसी भी कारण से, मान लीजिए खराब रहता है या कुछ भी कारण से। तो जो सेल किए हम, अब वो जो रिटर्न कर देगा उस टाइम में हम डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस लॉसेज है। अब वही हम कुछ परचेज किए, भाई हम कुछ खरीद के लाएंगे तब ना दूसरे को बेचेंगे, तो हम भी खरीद के ला देते होंगे कुछ, तो उसमें डैमेज आया होगा, तो हम जो रिटर्न करेंगे तो वो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमको लॉस नहीं होगा, लाभ ही होगा। समझे बात? इसलिए इसको डेबिट साइड में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई बंदा हमसे सेल के टाइम में डेबिट करते हैं, सेल के टाइम में जो सेल्स रिटर्न आता है तो डेबिट करते हैं हम। अब परचेज के टाइम में जो परचेज रिटर्न करते हैं वो क्या हो जाएगा आपको? क्रेडिट। देख लीजिए, डिस्काउंट अगर हमको हम दिए, हम कब देंगे डिस्काउंट बताइए? जब हम बेचेंगे सामान तब ना। बोलेंगे भाई ठीक है, ये 300 का सामान है, तुम ले जाओ इसको 250 में। डिस्काउंट दिए 50 रुपये का, वो हमारे लिए हानि हो गया या खर्चा हो गया, एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट करते तो उस टाइम में यह डेबिट हो जाएगा। मतलब 800 रुपये हमारा खर्चा है, डिस्काउंट डिस्काउंट हम दिए थे, अब वही हमको 300 रुपये मिला, हम भी सामान खरीदे होंगे ना, मिलता है तो क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट मिला इसलिए इसको क्रेडिट साइड में दिए। समझ रहे बात? डेबिट साइड में क्यों देता है, क्रेडिट साइड में क्यों देता है, इसका मतलब समझे ना? डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इनकम बढ़ जाता है, इनकम बढ़ता है तो बोलिए क्या करते हैं, बोलिए? हाँ वाह, क्रेडिट करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा बहुत हो सकता है, जो कि हम बता देंगे आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को पहले लिख देंगे, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा। वेजेज देखिए, आपको यहाँ पे एक समझाने वाली बात है, इसको हाईलाइट नहीं किया है, इधर देख लेते पहले हम। सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, अब क्लोजिंग स्टॉक, अगर मान लीजिए इससे बाहर जो भी रहेगा ट्रायल बैलेंस के बाहर, उसका एंट्री 2 बार होता है, याद रखिए। क्लोजिंग स्टॉक भी बाहर दिया हुआ है तो उसका एंट्री 2 बार होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। देखिए वेजेज हमको पता चला मजदूरी इस साल का 5000 है, लेकिन हमको पता चला पीछे में भी हम 2,200 का मजदूरी नहीं दिए किसी को, तो इस साल हमको कितना देना पड़ेगा? 5,200। 5,000 नहीं देना पड़ेगा, क्यों? 5,200 देना पड़ेगा अब हमको। 5,000 तो इस साल का है, 200 रुपया पिछले, तो वेजेज हो गया हमारा क्या? आपको देखिए 5,000 हो गया इस साल का खर्चा, और 200 रुपया हम देखिए यहाँ पे पहले नहीं दिए थे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो अब दे देंगे। 5,200 इस साल का खर्चा है। अगर हम अनपेड मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ऐसे समझिए। अब वही प्रीपेड रहता है तो जुड़ जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। इधर जोड़ेंगे तो हमारा 1,11,900, 1,11,900 इसको जोड़ के घटा देंगे तो 26,000 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा 26,000 रुपये। देखिए डिस्काउंट मिला 300 रुपये, हम बताए थे आपको डिस्काउंट मिला, वो हमारे लिए फ़ायदा है, वही हम इधर लिखेंगे डिस्काउंट लॉस। देखिए 800 रुपया इधर लिखे और 300 रुपया इधर लिखे, क्यों? समझ गए ना? बताए थे आपको, अब ये बताए हैं। सैलरी देखिए हमारा खर्चा है, इसमें देखिए पहले हमको क्रेडिट साइड में कौन कौन अमाउंट जाएगा। रेंट भी हमको रिसीव्ड हुआ, देख लीजिए आपको 2500 रुपये रेंट भी हमको रिसीव्ड हुआ। रिसीव्ड होता है तो फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है तो हम क्रेडिट साइड में देते हैं। 3 चीज़ इसमें आ जाएगा क्रेडिट साइड में। आप देखिए खर्चा क्या क्या हुआ है, आप अपना बुक देखिए। सैलरी हमारा 2500 का, डिस्काउंट 800 रुपया, इंश्योरेंस इस साल का था 3,000 रुपया, जिसमें से हम पहले ही 150 रुपया हम पेड कर दिए थे। देखिए आपको एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है ना प्रीपेड में, देखिए प्रीपेड हम कर दिए 150 रुपया पहले ही, तो और अच्छा बात है भाई, अब हमको 3,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 150। देखिए मान लीजिए आप हम जो है ना आपको 5,000 रुपया देंगे, जिसमें 2,000 पहले दे दिए, तो आप 3,000 देंगे ना, इसलिए आप 2850 ही देना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंस 5,000, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आता होगा। देखिए 75,000 आपको बिल्डिंग का दाम है, उसका 10% एकदम बच्चा को भी आ जाएगा निकालना, 7,500 रुपया, इतना तो आपको आता ही होगा। 7,500 बिल्डिंग का हो गया, उसी तरीके से फर्नीचर का 5,000, मशीनरी का 4,500, जोड़ेंगे 17,000 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे फिर से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देखिए बुक देखिए आप, कैपिटल कितना दिया हुआ आपको? कैपिटल दिया हुआ आपको 1,20,000, 1,20,000। देखिए अपना बुक देखिए, 1,20,000 का 10% बोल रहा है क्या? इंटरेस्ट जाएगा, मतलब क्या 12,000 हमारा ब्याज जाएगा कैपिटल पे, खर्चा है हमारे लिए। इधर जोड़ेंगे 40,150, 40,150 जोड़ के घटा देंगे तो 11,350 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर इस साइड
अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं हम, तो हमारा लॉस हुआ। वही क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा होता है तो वो हमारे लिए फ़ायदा हुआ। डेबिट साइड ज़्यादा है ना, 40,000 हो गया, इधर कम ही है 11,350 से, तो हमारा लॉस हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिए। इसमें भी बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कौन सा अमाउंट ज़्यादा वो हम बता रहे हैं आपको। बिल्स पेएबल, पेएबल जब भी आएगा ना समझिए कि लाइबिलिटी है हमारा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम उसको मतलब उधारी सामान लिए हैं और हम जो है ना उसको पैसा देंगे, इसलिए उसको क्रेडिटर बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा समझिएगा लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेज 200। कैपिटल में क्या किया जाता है एक बार समझिएगा आप, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, और नेट प्रॉफिट भी रहता है तो उसको भी जोड़ दिया जाता है, और नेट लॉस जो होता है उसको घटा दिया जाता है भाई। और जो भी निकलता है ना वो नेट कैपिटल निकलता है। बात यहाँ पे थोड़ा आराम से सोचिए। कैपिटल है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया जाता है और आपको नेट प्रॉफिट भी जोड़ दिया जाता है। और क्या क्या घटाया जाता है कैपिटल में से बताइए? नेट लॉस घटाया जाता है, ड्राइंग घटाया जाता है, ये सब चीज़ जो है ना घटा दिया जाता है आपको। किससे? कैपिटल में से। तब हमारा नेट कैपिटल निकलता है। नेट कैपिटल यहाँ पे कितना निकला है? 1,20,650। इधर जोड़ेंगे 2,02,850 है। कैश इन हैंड हमारा 4,200 है। बिल्स रिसीवेबल 15,000। स्टॉक इन हैंड 10,000। डेटर हमारा 20,500। बुक देखिए आप अपना। प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपये कहाँ से आया बताइए? जी हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए आप। देखिए प्रीपेड जब भी आएगा तो हमारे लिए एसेट होगा और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपया। बिल्डिंग 75,000 का था, इसमें से 7500 रुपया का इस साल डिप्रिसिएशन हो गया, हरास हो गया। तो अब इसका दाम मान लीजिए 2016 में दाम था इसका 75,000 रुपया, तो 2017 में पूछेंगे कितना दाम है तो क्या बोलेंगे हम उसका? 67,500। क्यों? क्योंकि 7,500 से डिप्रिसिएशन आ गया इसमें। फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा तो 45,000 हो जाएगा। मशीन में से डिप्रिसिएशन घटेगा तो आपको 40,500 हो जाएगा। इधर जोड़िएगा 2,02,850 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 9 नंबर में आते हैं आपको। 9 नंबर में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, जो समझाने वाली बात है आपको। 9 नंबर देखा, वही प्रोविजन एगो दे दिया है 9 नंबर, कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, जिसमें बोल रहा है एंट्री करिए। और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। प्रोविजन वाला बता देते ज़्यादा आपको, जिसमें टाइम देना पड़ेगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। बुक देखिए आप अपना, जो सॉल्यूशन लाए हैं तो वो भी देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक परचेज में से रिटर्न घट जाएगा और सेल्स में से रिटर्न घट जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम जाता है इसमें यार, ट्रेडिंग अकाउंट बहुत कम जाता है अमाउंट सब। इधर जोड़ेंगे तो 18,500, 18,500 इसको जोड़ के घटा देंगे तो 9,690, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बात बहुत समझाना पड़ेगा। पहले ये देख लीजिए, आपको एक और चीज़ दे दिया है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में देता है मतलब कि हमको रिसीव हुआ कमीशन। देखिए आपको 375 रुपया हमको क्रेडिट साइड में दे दिया है। वही जो यही अमाउंट डेबिट साइड में देता तो वो हमारे लिए खर्चा था, लेकिन क्रेडिट साइड में दिया इतना इसका मतलब है कि हमको मिला, मतलब कमीशन हमको मिला है, समझे? 375 रुपया तो मिल गया तो इस साइड में दे देंगे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि इनकम एंड लाभ को किस साइड में देते हैं आपको? प्रॉफिट एंड इनकम को क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंस और लॉस को डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस का बात कर रहे हैं। सैलरी 3,300 था, आउटस्टैंडिंग 300 निकला। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन देखिए आप अपना, 300 रुपया आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? जो आउटस्टैंडिंग है 3,300 तो इस साल का तो हम देबे करेंगे, जो काम किया है उसको सैलरी वेतन, लेकिन हम 300 रुपया पिछले साल भी नहीं दिए थे, तो इस साल हमको कितना देना पड़ेगा? अब 3,600 देना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,250 का आया हमारा, लेकिन हम पहले ही 50 रुपया उसको दे दिए थे, तो अब तो हम 1200 देंगे ना, नहीं समझे? 5,000 रुपया आपको दे दिया पहले, तो 5,000 में मान लीजिए 2,000 आपको हम पहले दे दिए, तो 3,000 दे देंगे अब। उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट में खर्चा 450, इंटरेस्ट पे 118, जनरल चार्ज 782, ये सब एक्सपेंस है। देखिए आप यहाँ पे समझने वाली थोड़ी बात है। बैड डेप्ट इस साल, क्वेश्चन देखेंगे पहले रुकिए। बैड डेप्ट हमारा है इस साल 125 रुपये का, देख लीजिए आप 125 रुपये का है। उसमें बोल रहा है कि पहले से और एक रिजर्व बना हुआ है 200 रुपये का, पहले से बना है, और फिर बोल रहा है कि अभी नया रिजर्व बनाइए आप 10% से। तो रिजर्व जो बनता है आपको वो डेटर पे बनता है। डेटर मतलब समझते हैं? जो पैसा हमको देगा उसको डेटर बोला जाता है। हम उधारी सामान उसको दे दिए, वो हमको पैसा देगा तो वो हमारा डेटर हो गया। तो डेटर है ना, मान लीजिए पैसा नहीं दे सकता है कुछ, मतलब मान लीजिए ये आपको 3800 में का 10% मतलब 380 रुपया हमको लग रहा है कि नहीं देने वाला है। कंपनी बोला कि 380 रुपया लग रहा है हमको नहीं देने वाला है, तो वो पहले ही मान लो भाई, एक रोल सिस्टम पे है ना,
तो पहले मान लीजिए, तो 10% से आप जो है ना आप करिए, चलिए कोई दिक्कत ना, पहले ही मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की वाली बात है, 125 रुपया तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। बोले नया में 3800 रुपया जो हमारा डेटर है, मतलब कि हमको देगा पैसा 3800 रुपया, डेटर मतलब देगा। तो देख लीजिए उसमें से बोल रहा है कि 10% लग रहा है कि हमको नहीं देगा पैसा, किसी भी कारण से हो सकता है, मारपीट क्या हो गया, किसी भी कारण से भाई, तो हम पहले ही मान लेंगे ना, बिजनेस है, बिजनेस में थोड़े ना हम घाटा सहेंगे, पहले ही मान लेते हैं। अगर फ्यूचर में लाभ होने वाला है तो नहीं मानते हैं, और घाटा होने वाला है तो उसको पहले मान लेते हैं, यही हमारा सिस्टम बिजनेस का। तो 380 रुपया लग रहा है कि नहीं मिलने वाला है 3800 में से, चलिए कोई दिक्कत मान लेते हैं। 125 रुपया पहले से नहीं मिलने वाला था, 380 रुपया फिर से नहीं मिलने वाला, अब मिलेगा तो फिर से हम दिखा देंगे, नहीं भाई मिल गया हमको, समझे। तो 505 रुपया हो जाएगा, 505 रुपया इस साल जो है ना आपको लगता है कि नहीं मिलने वाला। अब पहले से क्या था भाई, पहले से भी हमको पता था 200 रुपया नहीं मिलने वाला था, ओल्ड रिजर्व था, बैड डेप्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बैड डेप्ट में न्यू रिजर्व को जोड़ दिया जाता है, ओल्ड रिजर्व को घटा दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। बैड डेप्ट में न्यू रिजर्व को जोड़ दिया जाता है, ओल्ड रिजर्व को घटा दिया जाता है, बात समझे। देख लीजिए न्यू रिजर्व को हम 380 रुपया जोड़ दिए तो 505 हो गया, ओल्ड रिजर्व को हम घटा देंगे, यहाँ से पहले से था हमारा 200, वो हम घटा देंगे, तो हो जाएगा 305 रुपया इस साल का बैड डेट। लगता है इस साल हमको 305 रुपया नहीं मिलने वाला है, समझे। डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मोटर पे, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आता होगा, 100% आपको आता होगा। अभी हम 50 बताएं, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आराम से आ जाता होगा, 1548 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 10,065, 10,065, इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2062, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। 2062 नेट प्रॉफिट को क्या कर देता है, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। हाँ आता है हमारा बैलेंस शीट, आप ऐसे नहीं लिखिएगा बैलेंस शीट, आप लिखिएगा पूरा बैलेंस शीट। कैपिटल 12,500 में नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे 2062, 14,562 जो कि नेट कैपिटल हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा, देखिए एडजस्टमेंट का एंट्री है इसलिए 2 बार करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी एंट्री 2 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट का एंट्री 2 बार होता है, याद रखिएगा ये बात हमेशा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपया, सैलरी क्रेडिटर 2500 रुपया, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हम ज़्यादा पैसा निकाल लिए, वो भी हमारे लिए टेंशन है ना, लाइबिलिटी है ना, 2850। फिर देखिए कैश इन हैंड 650, सन्ड्री डेटर 3800, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 380 रुपया। देखिए आप 3800 रुपया मिलने वाला था, इसमें से पता चला हमको कि 380 रुपया नहीं मिलेगा हमको। तो अभी देखिए कितना मिलेगा हमको, 3480, जो कि हमारा एसेट अब मानेंगे 3420 रुपया हमको मेरा संपत्ति है, इन मानेंगे 3800 रुपया, 3420 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा 7125, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा 592, इतना तक बना ही लिए हैं 8 नंबर तक, तो डेप्रिसिएशन सब निकालना आता ही होगा। मोटर व्हीकल में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, इंश्योरेंस प्रीपेड 50, प्रीपेड जब भी आएगा वो हमारे लिए एसेट है, और आउटस्टैंडिंग आएगा वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। वाह, इधर जोड़ेंगे 20,212, इधर जोड़ेंगे तो बोलिए 20,212, 10 नंबर में आ जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा 10 नंबर जो समझाने वाली बात है, मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ यहाँ पे भी समझाने वाली बात है। 9% से लोन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे भी समझाने वाली बात है, और यहाँ पे तो और समझाने वाली बात है। देख लीजिए बैड डेप्ट वाला बात है। देखिए भाई पहला नंबर ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मटेरियल कंज्यूम्ड 6,99,200, कैरेज इनवार्ड 400, सेल्स हो गया 7,20,000 का, 7,20,000, 7,20,000, इसको जोड़ के घटाएंगे तो 20,400 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें देखिए आपको जहाँ पे आपको समझाने वाली बात आएगा वहाँ पे हम समझा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले इधर देख लेते हैं, 500 रुपया हमको डिस्काउंट मिला है, देख लीजिए आपको डिस्काउंट मिला है 500 रुपया। क्रेडिट साइड में मतलब डिस्काउंट हमको मिला है, मिला है तो फायदा होगा तो हम क्रेडिट साइड में करेंगे एंट्री। डिस्काउंट 500 रुपया, इतना इधर सिर्फ, इधर तो मतलब समझिएगा बहुत ही कम आइटम जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से भी कम। सैलरीज आपको हो गया 4,200, कैरेज आउटवार्ड 500, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड क्या होता है ये समझिए बात। कैरेज इनवार्ड कब होगा, जब हम सामान खरीदेंगे, हाँ तब कैरेज इनवार्ड, और जब हम सामान बेचेंगे, मान लीजिए कि अलमारी बेचते हैं, मान लीजिए फ्रिज बेचते हैं, हम बोलते हैं कि ले लीजिए फ्रिज, हम ही जो है ना आपको जो है क्या नाम है घर तक पहुंचवा देंगे, मेरे पास ठेला भी है, पिकअप भी है,
जो भी होता है, ट्रक व्रक जो भी होता है मेरे पास है, तो हम भिजवा देंगे आपको। तो कैरेज ऑटोवार्ड हो गया। लाइटिंग एक्सपेंस 300 रुपया। अब देखिए 400 रुपया हमारा खर्चा था रेट एंड इंश्योरेंस पे, लेकिन पहले से ही 175 रुपया दे दिए हैं, तो अब इस साल कितना देना पड़ेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ 225 रुपया। क्यों? क्योंकि 5000 मान लीजिए हम आपको दिए हैं, उसमें 5000 रुपया हम जो है ना आपको देंगे, उसमें से 2000 रुपये दे दिए हैं, तो अब कितना देंगे आपको बताइए? 3000 देंगे ना। उसी तरीके से बैड डेप्ट हमारा 500 हो गया, न्यू प्रोविजन को जोड़ देंगे इसमें 375 रुपया, तो हो जाएगा 875 रुपया। न्यू प्रोविजन कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए आप 500 रुपये देखिए, यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि बैड डेप्ट जो है ना 500 रुपया बोल रहा है क्या, जो इस साल जो है ना आप लिखिए कि 500 रुपया हमको लगता है कि बैड डेप्ट नहीं मिल पाएगा, बैड डेप्ट नहीं मिल पाएगा। उसमें से भी एक और प्रोविजन इसमें डाल दिया है क्या, देखिए आपको, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% ऑन डेटर इज नेसेसरी। उसके बाद भी क्या करिए आप कि 5% से फिर करिए आप एक प्रोविजन निकालिए डेटर पे। समझने, यहाँ पे समझने वाली बात है। बोल रहा है क्या कि बैड डेप्ट तो 500 रुपया आप है ही इस साल, रिटर्न ऑफ कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए कि 500 रुपया हमको मिलेगा ही नहीं। फिर भी बोल रहा है कि एक और बोल रहा है कि 5% से और कर दीजिए, 500 तो ही किया, 5% से और कर दीजिए। चलिए 5% से और करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन देने का मतलब क्या पता है कि निकालना आपको सिखा रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकाला जाता है। तो आपको तो पता ही है डेटर पे निकाला जाता है। डेटर हमारा 8000 है, देख लीजिए 8000 हमारे डेटर है, उसमें से 500 रुपया तो नहीं मिलेगा, 500 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब क्या 7500 रुपया। बैड डेट समझ लीजिए कि होइए क्या, नहीं मिलेगा हमको, फिक्स है इस पर 7500, मतलब 7500 रुपया मिलेगा हमको। लेकिन फिर बोल रहा है कि 7500 नहीं, 7500 में भी लग रहा है हमको कहीं ना कहीं 5% से नहीं मिलेगा। भाई लो हम और से प्रोविजन बना देते हैं, हमको बनाने में क्या जाता है भाई, जो 375 हो जाएगा। मतलब इस साल हमको लग रहा है 875 रुपया नहीं मिलेगा। कितना में? 8000 में। बात समझिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 रुपये कहाँ से आया बताते हैं, रुकिए। कहीं भी नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं भी नहीं दिया है, कहीं भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया भाई, कि लोन एट 9% टेकन, मतलब क्या हम लोन लिए हैं, अपने आप को बिजनेस समझिए, 9% से 20,000 में। यहाँ पे देखिए लोन लिए हैं हम, तो हम तो भाई इंटरेस्ट देवे करेंगे, ब्याज देवे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है कि ब्याज दे दिए हैं। इसका मतलब क्या, नहीं लिखे हैं ब्याज नहीं दिए हैं तो नहीं देंगे, देंगे ब्याज, ब्याज देंगे। तो 20,000 का 9% देंगे, 20,000 का 9%। भाई लेके भूल थोड़े ना जाएंगे हम, 9 दूना 18, 1800 रुपया हम इस साल का लोन पे ब्याज देंगे। भाई लोन ले लिए हैं किसी से, ब्याज नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है बताइए आप। डिप्रिसिएशन आप निकालना आपको आता होगा, बिल्डिंग फर्नीचर पे 540 डिप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान है। जैसे 5400 का 10% आराम से काट के निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर जोड़ेंगे 20,900 कमीशन और ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इधर जोड़ के पूरा घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11,860, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि कैपिटल में जुड़ जाता है। एसेट साइड में देखिए आपको बैलेंस शीट आप ऐसे नहीं लिखेगा, एकदम पूरा बैलेंस शीट लिख दीजिए। कैश इन हैंड क्वेश्चन देखिए 250 रुपया दिया हुआ है, कैश एट बैंक 1500 रुपया दिया है। सन्ड्री डेटर हमारा 8000 का था, बैड डेप्ट घट जाएगा 500 का। फिर से बोल रहा है कि 375 रुपया घटाइए, क्यों? क्योंकि लगता है 375 रुपया नहीं मिलेगा हमको 7500 में से, 7125 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा इस साल आप नहीं मानेंगे कि हमारा डेटर 8000 रुपया हमको मिलेगा, हम मानेंगे सिर्फ और सिर्फ 7125 रुपया हमको मिलेगा। बात समझे इसका मतलब, 7125 रुपया मिलेगा सिर्फ, समझे। देखिए एक क्लोजिंग स्टॉक जो है एक बार ही एंट्री होगा इसका, क्यों? क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा सिर्फ और सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक 61,250 जो कि हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्डिंग हमारा एसेट है 27,000 का, डिप्रिसिएशन 540 जाएगा। अब जो पूछेगा हमारा बिल्डिंग का दाम कितना है, तो 27,000 नहीं बोलेंगे, 26,460 बोलेंगे। फर्नीचर का दाम पूछेगा एक साल बाद, तो हम 6,000 नहीं बोलेंगे, 5,400 बोलेंगे। अब प्रीपेड तो हमेशा एसेट होता है और आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड हुआ हम पहले ही दे दिए हैं, तो टेंशन फ्री है ना भाई। हम एसेट हुआ ना हमारा 175 रुपये, 1,02,160 रुपया। कोई भी चीज़ पहले दे देते हैं ना भाई, तो वो हमारा टेंशन फ्री रहता है, मतलब वो हमारे लिए एसेट माना जाता है, समझे। उसके लिए लायबिलिटी है। कैपिटल 50,000 हो गया, कैपिटल में देख लीजिए आपको नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है 11,850, तो आपको 61,860 रुपया हो जाएगा। ड्राइंग देखिए 1500 से दिया हुआ है, जो कि घट जाएगा हमारा,
अब देखिए ड्राइंग आपको घट जाएगा 61,860 में से 1500 रुपया घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 60,360 रुपया। और लोन आप लिए थे 20,000 का, नामे है इसका लोन एट 9%, तो 20,000 हमारा लाइबिलिटी है, लोन ले लिया नहीं देंगे किसी को, ऐसा हो सकता है? तो लाइबिलिटी हमारे लिए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा ना, देखिए 1800 रुपया यहाँ पे क्या हो गया कि भाई हम ब्याज तो दिए ही नहीं, यहाँ पे ब्याज तो दिए ही नहीं लोन पे, वो भी हमको देना है, मतलब हमको मेरा वो लाइबिलिटी है। जो भी चीज़ देना होता है ना वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, जो भी चीज़ हमको मिल जाता है वो हमारे लिए एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 रुपया, समझे? सन्ड्री क्रेडिटर जब भी आएगा तो 20,000 रुपया वो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी का लाइबिलिटी साइड में, एसेट का एसेट साइड में, इतना तो पता ही चल गया होगा कि आपको कौन सा लाइबिलिटी होता है, कौन सा आपको एसेट होता है। 1,02,160, 1,02,160, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं 11 नंबर में। 11 में भी कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी कलेक्टेड है आपको, देखिए क्रेडिट साइड में दे दिया है तो हमारे लिए सेटे है ना। प्रीपेड सैलरी और बैड डेट प्रोविजन बन रहा है 5% से बनाने, बस इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं इसमें। देखिए अपना बुक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर ट्रेडिंग अकाउंट तो आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कैरेज देखिए, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 23,000, परचेज हो गया 37,000 का, वेजेज हो गया 30,500 का, सेल्स हो गया 1,25,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,500। इधर जोड़ेंगे 1,65,900, इधर जोड़ेंगे नहीं, इधर भी 1,65,000 जोड़ देंगे, लिख देंगे। और कैरेज हमारा खर्चा हो गया, वेजेज खर्चा हो गया, परचेज खर्चा हो गया, और ओपनिंग स्टॉक हमारा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आता है, समझे? ओपनिंग स्टॉक अगर हम खरीदते हैं तो वो भी खर्चा ही माना जाता है ओपनिंग स्टॉक का, समझे? 23,000 रुपया। तो इधर जोड़ के घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 73,600, जो कि हमारा किधर आ जाएगा, आपको क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, या तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिएगा। इधर जाता है आइटम नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ मतलब हमारा फायदा है तो हमारा क्रेडिट साइड में चले जाएगा। सैलरीज हमारा 7,000 का है इस साल। क्वेश्चन देखिए आप, लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए आप, उसमें से 2,000 रुपया हम पहले ही दे दिए, तो अब इस साल 5,000 देंगे ना। हमारे खर्चा है 7,000 खर्चा था, लेकिन 2,000 पहले ही हम दे दिए थे, तो 5,000 देंगे ना अब, तो वो हमारा हो गया 5,000 देंगे अब हम सैलरीज। रेंट रेट्स में देख लीजिए, आपको 2,300 रुपया इस साल हम देंगे, लेकिन पहले भी हम 3,400 रुपया नहीं दिए थे। इस साल हम कितना देंगे अब? 5,700 रुपया देंगे अब। 2,300 रुपया इस साल का खर्चा, पिछले साल का खर्चा 3,400, मतलब इस साल हम कितना देंगे? 5,700 रुपया देंगे, याद रखिएगा आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,100 रुपया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ 8,000, बैड डेप्ट 950 रुपया। यहाँ पर समझाने वाली बात है, बैड डेप्ट वाला ले लेते हैं आप। आपको बैड डेप्ट हमारा है, बैड डेप्ट हमारा हो जाएगा आपको, देखिए 950 रुपया हमारा बैड डेप्ट है। और बोल रहा है इस पर क्या, आपको 5% से प्रोविजन बनाइए, तो हम डेटर खोजेंगे, उसके बाद डेटर खोजेंगे हम इसमें से, डेटर सन्ड्री डेटर खोजेंगे हम। देखिए डेटर 44,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आपको हम लग रहा है कि 5% नहीं मिलेगा। 44,000 रुपये 5% हमको नहीं लगता है मिलेगा। देख लीजिए आप, बैड डेप्ट 950 हो गया। न्यू प्रोविजन निकालते हैं हम, देख लीजिए आप, न्यू प्रोविजन निकालते हैं। देखिए 44,000 का 5% मतलब 2,200 रुपया हो जाएगा आराम। देखिए 5%, 5/100, 2 जीरो कट जाएगा, 44 गुना 5 करेंगे तो 220 हो जाएगा, 1 जीरो उतार देंगे, दो तो मतलब 2,200 रुपया आपको हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यू प्रोविजन हो जाएगा। तो बैड डेप्ट में न्यू प्रोविजन जुड़ जाता है, ओल्ड प्रोविजन घट जाता है, तो 3,150 रुपया ये। अब पहले से 1,200 का प्रोविजन था शायद, कहीं ना कहीं तो होगा ओल्ड प्रोविजन, देखना पड़ेगा। ओल्ड प्रोविजन बैड डेप्ट प्रोविजन देखिए 1,200 रुपया से है पहले से, बैड डेप्ट प्रोविजन 1,200 रुपया, तो पहले वाला को घटा दिया जाता है इस साल। क्यों? क्योंकि इस साल अगर पूछेंगे हम भाई कि बैड डेप्ट कितना है, तो हम इतना बोलेंगे आपको 1,950 है, ये नहीं बोलेंगे कि 1,200 रुपया है, 900 रुपया है या 2,200 रुपया है, ये बोलेंगे 1,950 रुपया है, समझे? 1,950 रुपया है। सैलरी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना आता ही होगा आपको। कैपिटल कितना है इसमें से देख लीजिए, आपको कैपिटल होगा कहीं ना कहीं, सन्ड्री ड्राइंग कैपिटल आपको 48,000 का, 48,000 का कितना परसेंट से बोल रहा है आपको निकालने? 5%। 48,000 का 5% हो जाएगा आपको 2,400 रुपया, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1,350, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे और मशीनरी पे निकालना आपको आता हुआ 1,325, 900 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 75,600, 75,600। इधर पूरा जोड़ के घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 37,525, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, 37,525 रुपया, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड 5,250, सैलरी डेटर 44,000 रुपया में से न्यू प्रोविजन घट जाएगा। प्रोविजन निकालना आपको हम बताए थे अभी 2200 रुपये कहाँ से निकला अभी ये बताए हैं हम। तो अब जो पूछेंगे हम कितना रुपया हमको मिलेगा तो इन्हें बोलेंगे 44,000 रुपया, 41,800 रुपया बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 40,500, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम था 26,500 रुपया, इस साल हमारा डिप्रिसिएशन हुआ 1325 से। तो अब जो पूछेंगे हम अगले साल कितना दाम है लैंड एंड बिल्डिंग का तो बोलिएगा आप 25,175। प्लांट एंड मशीनरी का पूछेंगे तो 18,000 नहीं बोलिएगा, क्यों? क्योंकि इस साल 900 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। तो कितना बोलिएगा आप? 17,100। प्रीपेड सैलरी हमारा 200 हो गया। कैपिटल हमारा 48,000 रुपया हो गया, उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है तो 37,525 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी जोड़ दिया जाता है, समझे? और ड्राइंग को घटा दिया जाता है। ये याद रखिएगा, नेट कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है आपको। नेट कैपिटल कैसे निकाला जाता है आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे भाई, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, ड्राइंग और घटाया क्या जाता है आपको? ड्राइंग को घटाया जाता है। और क्या घटाया जाता है आपको बताइए? नेट लॉस अगर होगा तो नेट लॉस को घटाया जाता है, याद रखिएगा। हो जाएगा 83,325। सैलरी क्रेडिटर 42,000। राम्स लोन 2,000। क्वेश्चन में दिया गया है कि राम लोन लिया है तो 2,000 रुपया लाइबिलिटी होगा। बिल्स पेएबल मतलब बिल्स हम देंगे। और सेल्स टैक्स कलेक्टेड 100 रुपया, सॉरी 100 नहीं 1,000 होगा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना हो गया? अच्छा हम बताते हैं आपको, 100 रुपया शायद होगा। हाँ 100 रुपया हम सेल्स जो किए थे। हाँ जीएसटी कलेक्टेड है या सेल्स ने जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए सेल्स टैक्स को हटाइए, जीएसटी कलेक्टेड देखिए। जीएसटी कलेक्टेड इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए हम जब बेचेंगे ना सामान, जरूर बेचेंगे भाई, दुकान किए हैं बिजनेस किए हैं तो बेचबे करेंगे सामान। तो सामान जो बेचेंगे भाई तो उस टाइम हम टैक्स लिए होंगे आप लोग से। बिस्किट पे हो गया, चॉकलेट पे हो गया, बुक पे। अब तो बुक पे भी जीएसटी लगने लगा, नहीं लगना चाहिए, लग रहा है। कुर्सी बेच रहे हैं आपको, पेन बेच रहे हैं, कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं आपको हम, तो हम कुछ ना कुछ जीएसटी लेंगे आपसे। वो जो हम जीएसटी कलेक्ट किए, जीएसटी जो लिए भाई, तो वो जो जीएसटी लिए हम तो वो मेरा है क्या? वो सरकार का है भाई, तो हम लिए हैं तो हमको देना पड़ेगा। तो जीएसटी लिए हैं तो वो जीएसटी कलेक्ट किए हैं, जीएसटी कलेक्ट करेंगे भाई तो क्या होता है वो हमारे लिए बताइए? अगर कलेक्ट करते हैं और वो मेरा नहीं है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हुआ, ऋण लाइबिलिटी हुआ हमको। क्यों? क्योंकि हमको देना पड़ेगा। किसको? जिसका है। किसका है? सरकार का है, तो मतलब हमको सरकार को देना पड़ेगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होता है। इधर जोड़ेंगे 1,31,825, 1,31,825। थैंक यू सो मच।